नहीं पता? वंशी अवतार हैं जो ठाकुर जी के परम सखा भी हैं, दास भी हैं, वात्सल्य भाव लेके भी जो भरे बैठे हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव ही कृष्ण लीला में वंशी बन करके आए हैं। वंशी गेयो महारुद्र। वंशी का उल्टा कर दो तो शिवम बन जाएगा। वंशी श्री महादेव का साक्षात रूप है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अधर पर, क्योंकि महादेव ने कहा कि हमको दिन भर आप तो जहरी जहर पिलाते रहते हो, कभी कुछ अच्छा भी पिला दिया करो। तो ठाकुर जी ने कहा अब की बार हम तुमको अपना अधरामृत पिलाएंगे। अब तक विषपान किया, अब अमृत पिलाएंगे, अपने अधरों का अमृत पिलाएंगे, इसलिए तुम वंशी बन जाओ। तो ये है वंशी। और तीसरी भगवान की जो ये सखी है, इसका नाम है मुरली। संस्कृत में मुर कहते हैं, जो काम वासना को काट दे उसको मुर कहते हैं। तो इसलिए जो कामना, हृदय की जितनी भी कामना वासना है, सबको सुन करके जो नष्ट करा दे, उसका नाम मुरली है। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं। भैया वो देना, अब राधे रानी ऐसे ही दे दो किनारे। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं, कुछ मत दो उनको, पर ठाकुर जी बंशी के बगैर नहीं रह सकते, ठाकुर जी मुरली के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए गोपी जानती है ये टेढ़े का प्राण जो है ये बंशी में ही है, इसी में बसा है। अगर कन्हैया को बेचैन करना हो तो उनकी बांसुरी को चुरा लेती थी गोपी, श्री राधा रानी सब मिल करके। और फिर ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों में रोते, गिड़गिड़ाते, हे श्यामाजू, प्रार्थना अनुनय विनय करते। और श्री जी कहते हैं कहा करोगे बंसी को लेके, ऐसे ही रह जाओ, एक दिन अब बिना बांसुरी के रह जाओ। तो ठाकुर जी कहते श्यामा जी को, हे किशोरी जी आप तो जानती हो ये बंशी में मेरे प्राण बसते हैं, मैं सांस लूं तो मुझे संग में बंसी चाहिए, मैं शयन करूं तो साथ में बांसुरी चाहिए, हर जगह बांसुरी मेरे संगी संग चलती है। और दुनिया का कोई भी काम, जैसे आज का, खैर पता नहीं उदाहरण ये अच्छा है बुरा है, पर आज का कोई काम बिना मोबाइल के नहीं चलता ना, इसमें प्राण बसे। आदमी का कोई कुछ करना हो, उसके प्राणों को खींचना हो तो उसका फोन उससे ले लो, अब तड़पड़ाएगा, अरे राम राम, एक तो सबरी दुनिया भर की बात उसमें है, और फिर वो ले लिया, अब जब तक नहीं मिले बेचैन रहेगा। तो ये ठाकुर जी का मोबाइल है। ठाकुर जी को गैया बुलाना हो तो बांसुरी, गोपी बुलानी हो तो बांसुरी, किसी भक्त को आह्वान करना हो तो बांसुरी। तो अरे किशोरी जी इनमें कहीं कैसे गैया बुलाऊंगो, यही तो कदम पे ठाड़े है के खड़े है के तो मैं बांसुरी बजा बजा के आवाज लगाऊं, अरे कारी, अरे ओ धौरी, अरे ओ मेरी गंगी, अरे ओ पद्मा, ये सब ठाकुर जी के गैयान के नाम है। फिर सखीन को बुलाते, अरे ओ ललिता, अरे ओ विशाखा, अरे ओ चित्रा, सुन रास को समय है गयो है, चलो आओ आओ सब जल्दी आओ। ये बांसुरी तो जा जा के कान में बोलती है गोपियों के। गोपी कहती है हमारी गलती क्या, अगर हम तुमसे जुड़ी तो इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं, सारी गलती इस बांसुरी की है। इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, ये हमें जीने नहीं देती। माधवी सखी की कथा सुनाते हम, अभी तो संक्षेप में सुनाते हैं। एक माधवी नाम की गोपी थी, उसका ब्याह बरसाने की थी, ब्याह नंदगांव में हुआ। तो छोटी थी तो ब्याह हो गया था, बड़ी हुई तो फिर विदाई हुई, गोना हुआ। तो जब गोने के लिए तैयार हो रही तो उसकी माँ ने उसको यही समझाया, बेटी उस नंदगांव में तू जा तो रही है, पर सुन वहां एक बहुत भयानक जादूगर रहता है, बड़ा भयानक जादूगर है, सबके चित्त को चुरा लेता है। इसलिए तुझे कहीं मिल जाए ना तो नजर घुमा लेना, उसकी तरफ देखना मत, और ना भी मिले तो जैसे हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है, इसके पास भी एक छड़ी है। छड़ी का नाम है, अरे बोल लो ना,
छड़ी का नाम है बांसुरी। सुन सुन नहीं लेना, कान बंद कर लेना, कुछ भी हो जाए सुनाई नहीं देनी चाहिए। माधी बोली अगर सुन ली तो? बोले सुन ली तो फिर तू गई काम से, फिर तेरा कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी। क्यों? पहले तो ऐसे ही बुलाता ये, वृंदावन में भी तुमको ऐसे ही बुलाएगा लोभ लालच दे करके, लेकिन वहां जब पड़े पड़े तुम अपना जीवन सर्वस्व ने मान लोगे ना, तब देखना फिर पड़े पड़े एक दिन ऐसा आएगा जब कान में बांसुरी सुनाई देगी। वृंदावन गए, अब भी वो रिक्शा टुक टुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका घंटी सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी माइक की आवाजें सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी हल्ला सुन रहा है। तो वृंदावन का रस अभी प्राप्त हुआ नहीं है। वृंदावन जाकर के जब यमुना पुलिन पर बैठ करके श्री श्याम सुंदर की बांसुरी कान में सुनाई दे, तब समझना आहा, अब हम पर रास बिहारी की कृपा हो गई है। आज हमारी शरद पूर्णिमा हो गई है। आज हमें रस रास विलास का, और ब्रज में तो रास देखो कितना आनंद में गाया जाता है। वो रास लीला भी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी बोलते हैं, आओ सखी, आओ प्यारे, आओ श्यामा श्याम, तुम्हारे रास मंडल को समय है गयो है। तो फिर किशोरी जी आती हैं और तब रास हो, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही रास होता है भैया, ये तो पक्का है। अगर रास करना ही होता तो ये राम अवतार में ना कर लेते, ये नरसिंह अवतार में ना रास कर लेते, ये वामन अवतार में ना रास कर लेते, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन अवतारों में किशोरी जी नहीं थी। इस अवतार में जब पूर्णता में किशोरी जी प्राप्त हुई, तब ठाकुर जी ने सोचा अब रास का मन बनाते हैं, क्योंकि अब हमारी श्यामा जी कृपा करेंगी तो फिर हमें रास का आनंद मिलेगा। और तब श्री किशोरी जी ने कृपा करी और तब शारदीय रास हुआ। कई रास हैं, इसलिए हम शारदीय रास बोल रहे। रास कई है, बसंत रास भी है, शरद रास भी है, एक नित्य रास है जो रोज होता है, पर आज शरद पूर्णिमा का रास है। हमने सुना है आपके यहाँ भी होता है कुछ आज रात्रि को, हाँ डांडिया होता, गरबा होता। पर हम एक बात बोले, डांडिया में उलझ के मत रह जाना। मतलब कोई नाचना गाना है उसी में मन, और कई बार, अब यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि उस रस को भूल जाते हैं हम लोग और उसका मनोरंजन बना देते हैं। वैसा नहीं, मन से सोचिएगा ऐसा क्या करूं कि आज भरी भीड़ में भी ठाकुर जी के संग नाच पाऊं, आज उनका हाथ पकड़ के नाच सकूं। आज इस रास में दुनिया के संग नहीं नाचना है, आज इसमें डांडिया लेकर के ठाकुर जी के साथ रास करना है। तो देखो देखो रिंग ही ले लो। हम सोच के तो नहीं आए थे, हमने ये था कि आज नहीं गाएंगे, कल ही गाएंगे, पर आज गाया नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, हमारे मन में अधूरा रह जाएगा, हमको लगेगा कुछ छूट गया। तो नंददास जी का एक बहुत सुंदर भाव है, ब्रज का भाव है। अष्ट छाप के कवि हैं श्री नंददास जी, उन्होंने ये भाव लिखा है। और वो भी कब लिखा है? जब उनके प्राण जा रहे थे, प्राण जा रहे थे, यमुना के तट पे वो पड़े थे, तो किसी ने देखा कि एक टक लगाए कहीं देखे जा रहे थे। तो सबने पूछा नंददास जी से, गोसाई जी क्या दिख रहा है आपको? तो गोसाई जी ने कहा कि मुझे क्या दिख रहा है? रास करते हुए ठाकुर जी मुरली में या ही रट। एक बार ठाकुर जी की बांसुरी को श्री राधा रानी ने ले लिया और किशोरी जी बोली आज मैं बांसुरी बजाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले किशोरी जी तुम पे ना बजेगी ये बांसुरी। सखी बोली लो बताओ हद है गई, तुमने हमारी किशोरी जी पे ही तो बांसुरी बजानो सीखो और अब उन्हीं को कह रहे हो, गुरु जी को ही कह रहे हो कि तुम पे ना बजेगी बांसुरी। श्री राधा रानी बोली लगता है ठाकुर जी श्याम सुंदर की मति बौर आ गई है।
कह रहे हम पे बांसुरी नहीं बजेगी। तो ललिता सखी बोली किशोरी जी श्याम सुंदर सही कह रहे हैं, आप बजा नहीं पाओगी, आवाज ही नहीं आएगी। तो श्री किशोरी जी बोली तू भी इनकी मंडली में शामिल हो गई ललिता, तू भी इनके पक्ष में खड़ी हो गई। अरे तू तो हमारे पक्ष में खड़ी रहती, आज इनके पक्ष में कैसे आ गई? तो ललिता बोली पक्ष में पक्ष की बात नहीं है किशोरी जी, अब बात सच तो सच है, आप बजा नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं बजा पाएंगी, हम ही नहीं तो इनको सिखाइए बांसुरी बजाना। बोले हाँ वो हम भी जानते कि आपने सिखाई है, पर ये वाली बांसुरी आपसे नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि आप बांसुरी बजाओगी तो आप या तो कोई राग या उसमें कृष्ण बोलोगी, पर ये कन्हैया की बांसुरी है। ये बांसुरी जब तक राधे राधे नहीं बोलोगे तब तक ये बांसुरी नहीं बजेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बजा ही नहीं पाओगी। इस बांसुरी को आदत है बजने की, जब श्याम सुंदर इस बांसुरी में राधे राधे बोलते हैं, रास में राधे राधे, मुरली में या हीरक। तो ऐसा भैया आज शरद पूर्णिमा का रास है। वैसे तो ये रस सबको मिलता नहीं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ये रस हमें भी प्राप्त हो। आपने जो आनंद लिया, ठाकुर जी ने सोचा परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, बहुत हो गया, बहुत पापी मार लिए, बहुत दुष्ट मार लिए, पर आज तो हम अपने आनंद के लिए जो करेंगे लीला अपने आनंद के लिए करेंगे। ये लीला ठाकुर जी के निज सुख की लीला है, इसमें ना तो कोई पाप ना पुण्य, कुछ नहीं है, केवल आनंद है, परम रस है। रसो वही सह, समस्त रस जहां इकट्ठे होकर के एकत्रित हो जाते हैं उसी का नाम रास है, महारास। तो ऐसा महारास का आज सुंदर दिन है। तो हम इस शरद पूर्णिमा, रात्रि तो है ही, सब लोग खूब ठाकुर जी का भजन करिएगा। जो उत्सव मना सकते हैं अपने अपने घर में, जिनके ठाकुर जी हैं उनका उत्सव मनाइएगा, और बाकी सब लोग थोड़ा नाम संकीर्तन कर लो, थोड़ा अपने घर में नाम जाप कर लो। इस प्रकार से सब शरद पूर्णिमा के आज इस उत्सव को सब मनाएंगे। आइए अब रास पहले हो गया है, अब उल्टा चलते हैं, अब ठाकुर जी के जन्म पे चलते हैं। अब गाड़ी को रिवर्स लेकर के जाते हैं ठाकुर जी के उत्सव की ओर। कल नंद महोत्सव का हम सब ने आनंद लिया। नंद घर आनंद भयो, आप जितने हॉल में बैठे हो उतनी आवाज नहीं है, जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो। हाँ अब आई ना आवाज। तो नंद के आनंद हुए, नंद के ठाकुर जी प्रकट भये। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं भगवान के लीला की, कैसे ठाकुर जी मथुरा से गोकुल पधारे। मथुरा से गोकुल आने में बड़े पापड़ बेलने पड़े, भगवान को बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी। बैठे बैठे पूरे अवतार की प्लानिंग ही करते रहे कि निकलेंगे कैसे जेल से। अब ये तो भैया सर्व सामर्थ्यशाली हैं। महाराज कंस ने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा रखी हैं श्री देवकी और वसुदेव के, लेकिन भगवान ने आज सब तोड़ डाले। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने सर पर रखा, हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, बड़े बड़े मोटे मोटे ताले टूट के गिर गए। पहरेदार ऐसी सबको नींद आई, सब चित्त पड़ गए वहीं पर। किसी को होश ही नहीं है कि हम यहाँ किस लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं, सब नींद में पड़े हुए। रास्ता साफ, और श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके गोकुल चल पड़े। गोकुल जा रहे, सबसे पहले दर्शन किसने किया ठाकुर जी का? सबसे पहले किसने मुख देखा है? सबसे पहले भगवान का दर्शन किया श्री यमुना महारानी ने। यमुना जी ने पहला दर्शन किया ठाकुर जी का। इसलिए यमुना जी भगवान की पटरानी तो बाद में बनी, लेकिन प्रथम दर्शन ठाकुर जी का माता यमुना ने किया है। भगवान की हर लीला में यमुना जी का बहुत महत्व। रास भी बिना यमुना के पुलिन पे हो नहीं सकता, यमुना जी के तट पे रास होता है। भगवान की चाहे कोई बाल लीला हो, गैया चराने की लीला हो, उसमें भी यमुना महारानी बहुत महत्वपूर्ण है।
और आज भी ब्रज में भी अगर भगवान की सबसे कोई प्राचीन पुरानी और सबसे लीलामयी कोई साक्षात उदाहरण है भगवान के प्रेम का, तो वो आज भी यमुना जी ही है। और हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा वृंदावन घूम आते हैं, हम बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर घुमाएंगे, बड़े बड़े आश्रम घुमाएंगे, पर यमुना जी का दर्शन नहीं कर पाते, यमुना स्नान नहीं कर पाते। और बिना यमुना स्नान, बिना यमुना जल पान के वृंदावन यात्रा अधूरी है। ब्रज का रस यमुना जी से, ब्रज का रस श्री गोवर्धन गिरिराज जी से। बाकी सब तो बाद में प्रकट भय, बनाए गए, पर यमुना जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थी, गिरिराज जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थे। इसलिए यमुना जी का बहुत महत्व। यमुना जी ने प्रथम दर्शन ठाकुर जी का किया है, स्पर्श किया है, चरण छुए। फिर वसुदेव जी लेके भगवान को आए, मैया यशोदा के पास योग माया सोई हैं, उनको उठाया, ठाकुर जी को सुलाया और उनको लेकर के आ गए मथुरा। जैसे कारागार में प्रवेश किया, घुसते ही सारे ताले फिर से बंद हो गए, हथकड़ियाँ फिर से लग गई, बेड़ियाँ फिर से लग गई, पहरेदार जग गए। पहरेदार जगे, भगे भगे महाराज कंस को बुला के लाए, महाराज 8वां पुत्र आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो महाराज कंस भागे दौड़े, गिरते पड़ते आए, और जैसे आए बालिका को हाथ से छीन लिया। माता देव की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, भैया तुमने 6 बालकों को मार दिया, कम से कम ये तो बालिका है, ये तो कन्या है। कन्या की हत्या करके जानते हो कितने जन्म खराब हो जाते हैं। कन्या की हत्या से एक आध जन्म नहीं, न जाने कितने कितने जन्म किसी नारी, किसी कन्या की हत्या करने से बिगड़ जाते हैं। तो ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, अभी अभी कुछ समय पहले ही नवरात्रि होके गई है, सब लोग माताओं की पूजा करते हैं, कंजकाओं की पूजा करते हैं, पर उसका मतलब केवल माता की पूजा नहीं है, उसका मतलब ये भी है कि आपके घर की जो कन्या है, जो घर की बालिका है, उस कन्या का भी सम्मान हो, उस कन्या का भी अधिकार हो। आज वैसे तो अब हमारा देश शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे, पर अभी भी कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ जो अवसर पुत्रियों को मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता। जन्म से पहले ही गर्भ में मार दी जाती है, पहले ही टेस्ट करा लिया जाता है, जांच करा ली जाती है। बेटी है, कन्या है तो नष्ट करा देते हैं, पुत्र है तो हमारा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। ये भेदभाव को खत्म करोगे, अपनी कन्या को आगे बढ़ने का मौका दोगे, तो ही ठाकुर जी कृपा हम सबको प्राप्त होगी। और वही वास्तविकता में माता की पूजा है, वही वास्तविकता में नारी पूजा है। तो माता देवकी ने खूब समझाया कंस को, पर कंस तो अंधा हो चुका है, उसे तो 8वां कैसे भी मारना है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। हाथ से छीना, योग माया को पकड़ करके चारों ओर दशाओं में घुमाया, पृथ्वी पे फेंकने ही वाला था कि योग माया हाथ से छूट गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस को कहा मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? अरे बावरे, तेरा मारने वाला तो कहीं ऑलरेडी जन्म ले चुका है और तेरा काल निश्चित है, वही तेरा अंत करेगा। अब तो महाराज कंस तो बावरे हो गए। क्यों? जिसके लिए इतनी प्लानिंग करी थी, कैसे भी 8वां यहां से बाहर नहीं निकल जाए, देवी कह गई कि वो तो चला गया बाहर, अब कैसे मारे? अब तो महाराज कंस ने पूरी योजना बनाना शुरू कर दिया। इधर गोकुल की अष्टमी के अगले दिन नवमी की सुबह हुई, और जैसे नवमी की सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनकी बुआ सुनंदा बुआ और रोहिणी मैया ने किया। जाकर के सारे ब्रज में हल्ला मचाया, सब ब्रज की गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर लाला भयो है। सबके आनंद की सीमा न रही, सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं।
देखो भगवान जब आते हैं ना तो सबके लिए खुशियां लाते हैं। संसार का कोई आदमी, मान लो किसी को बेटा हो जाए तो परिवार खुश होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार खुश होंगे, एक आध कोई पड़ोसी खुश हो जाएगा, पर पूरा शहर उसके जन्म का उत्सव मनाए ऐसा तो कभी नहीं होता कि पूरा शहर इकट्ठा होकर के खुशियां मनाए। पर ठाकुर जी जब आते हैं ना तो उनके आने से केवल परिवार को खुशी नहीं मिलती, केवल रिश्तेदारों को खुशी नहीं मिलती, पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाचने लगता है कि हमारे आराध्य इस धरती पर बालक बनकर के प्रकट भये हैं। पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा, माता पृथ्वी नाचने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। सारे देवता आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि ठाकुर जी बाल रूप में आए, बच्चे रूप में दर्शन दें। चार भुजानाथ भगवान तो बहुत बार देखने को मिले देवताओं को, पर बाल रूप में, और बालक तो वैसे भी कितने प्यारे होते हैं। कल वो जो ठाकुर जी बने थे, वो छोटे से जो बालक बन करके आए थे, तो ठाकुर जी का स्वरूप, कोई भी बालक जब ठाकुर जी का स्वरूप धारण करता है ना तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, कई तो ऐसे बन जाते हैं महाराज, रो रो के पूरे उत्सव कोई नाक मुंह फेंकेंगे और सब करेंगे, बड़ी मुश्किल से संभालने पड़ते हैं। पर वो जो कल बालक बन करके आया, कितना प्यारा, कितना सुंदर। सब बैठे, कितनी देर बैठे रहे, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे बस माइक दे दो। हमने कहा कि हमारी ये हमारा प्रोफेशन ही छीनने वाले हो तुम। तो ठाकुर जी का स्वरूप उतर जाता है। कोई भी स्वरूप, ये जो झांकियां बनती है ना, ये केवल झांकी नहीं रह जाती है। गिरिराज जी बनेंगे तो बालक फिर तुम्हारा बेटा नहीं है, माँ बाप भी हो गए ना तो पैर चरण छूने पड़ेंगे उनके। कई बार हमारे साथ भी होता है कि कोई बालक कुछ बना, कोई स्वरूप धारण किया उसने, तो फिर वो बाद में मिलने आए, फोटो खिंचाने आए, तो ऐसे झुक करके प्रणाम कर लेते। हमने कहा भाई क्या धर्म कर रहे हो, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अब तुम बालक नहीं हो, अब तुम में साक्षात ठाकुर जी विराजे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं तुम्हारे घर का बच्चा ले हाथ रख दिया, उसके लिए एक सेल्फी ले लो और उसको नचाए डोल ले सेल्फी लेते लेते। अब वो ठाकुर जी का स्वरूप है, अब उसका सम्मान करो, आदर करो। वैसा ही इज्जत होना चाहिए कि उनको ऊपर बिराजे, खुद नीचे बिराजे। ब्रज में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जब ठाकुर जी रास लीला में कोई वस्त्र धारण करके आ जाते हैं ना, तो उनका बड़ा आदर सम्मान, कोई बड़े से बड़ा साधु भी हो ना, श्रेष्ठ साधु भी, वो भी चरणों में बैठ जाएगा, उनके चरण धोएगा, प्रणाम करेगा। तो ऐसा बाल रूप में ठाकुर जी मिले, दर्शन हो, ये तो बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है। तो देवता आज पूरा स्वर्ग खाली करके ब्रज में आ गए, सब देवता ब्रज में उतर आए। लक्ष्मी मैया, इंद्र, कुबेर सब आकर के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा, महादेव भी आए, श्री महादेव भी पधारे दर्शन करने के लिए। 2 बार आए, अभी भी आए, उत्सव में भी आए, और उत्सव में तो थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी तो ढंग से दर्शन नहीं कर पाए थे, तो फिर 4 दिन बाद आए स्पेशल, अलग से। पेट नहीं भरा उनका दर्शन करके जल्दबाजी में, तो बाद में फिर 4 दिन बाद आए। तो वो आए हैं दर्शन करने के लिए। नारद जी आए हैं, नारायण नारायण। आहा, ऐसा रूप भगवान का कहाँ देखने को मिलता है। पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया। सारी गोपी सज धज के बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के उत्सव में खूब नाच रही हैं, गा रही हैं, खूब नृत्य करती हैं। पर देखो, नाचना तो दुनिया में भी होता है और नाचना भगवान के उत्सव में भी होता है, पर दोनों में बड़ा फर्क होता है। दुनिया के उत्सव में नाच होता दुनिया को रिझाने के लिए, शादी में नाचोगे दुनिया को रिझाने के लिए। शादी में
डीजे बजेगा उस पर कला मुंडी खा जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, और ऊपर से उसमें एक आध कोई ऐसा भी आ जाता है वो टुन्न होके आ जाता है, पी करके आ जाता है, और फिर तो महाराज पूरी तबाही ले आता है। वो ऐसे मस्त हो रहे होते हैं कि वो जो साउंड पे जो गाना चल रहा है ना, वो भी अगर बंद कर दो तो 2 घंटे तो जनरेटर के साउंड पे ही नाच लेंगे, इतने बावरे हुए होते हैं। पता नहीं कितने प्रकार के नाचना होता, नागिन डांस, भगड़ा डांस, और ये डांस और वो डांस, किसके लिए? दुनिया देख ले, क्या बढ़िया वैरायटी का नाचता है, दुनिया को रिझाने के लिए नाचते हैं। कपड़े किसके लिए पहनते? दुनिया को रिझाने के लिए पहनते हैं। कोई देखे, देख करके कहे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, कोई देख करके पूछे क्या बढ़िया नेकलेस कहां से लाए, वाह कितने बढ़िया जूते टाई कितनी बढ़िया पहन रखी आपने, ब्लेजर कहां से लाए, ये सामान कहां से लाए। ये दुनिया को रिझाने के लिए होता है, दुनिया के उत्सव में हर काम। पर ठाकुर जी के उत्सव में नाच किस लिए रहे हो? दुनिया रीझ जाए। ऐसा कौन सा नृत्य करूं जिस नृत्य को देख करके इस भरी भीड़ में ठाकुर जी की मुझ पे नजर अटक जाए। आहा क्या कला है नाचने की, क्या बढ़िया नाचता है। ऐसा क्या गाऊं जो इस भीड़ में भगवान मुझे देख करके कहे आहा क्या सुंदर गाता है, क्या कंठ है, क्या बढ़िया है। कपड़ा भी दुनिया के रिझाने के लिए नहीं पहनना। किसी उत्सव में जाओ तो खूब बढ़िया पहनो, मना नहीं है, खूब बढ़िया पहनो, खूब सजो धजो, पर जब आओ ना तो सजते समय भी ये भाव रखो कि आज कहीं भागवत जी में ठाकुर जी ने हमारी ओर देख लिया तो देख करके ये बोल दें आहा क्या बढ़िया श्रृंगार मेकअप करके आई है सखी, कितना बढ़िया मेकअप लगा के आई है आज, क्या बढ़िया कानन में कुंडल पहन के आई है। तो ठाकुर जी देख करके ये बोले, ये भाव से श्रृंगार करो, ये भाव से नाचो। सब भाव उत्सव में ठाकुर जी से ही जुड़ा होना चाहिए। जब ये उत्सव में हमारा भाव ठाकुर जी से हटके संसार हो जाता है ना, तो फिर इसका पूरा रस खत्म हो जाता है।